Hello बच्चों, let's read this question. Choose the true or false statements from the given set. Decomposition rate is higher when detritus is enriched with lignin and chitin. And the second statement, the humus formed during humification is further degraded by some microbes and release inorganic nutrients via mineralization process. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है और यहाँ से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रेट जो है ये हायर होता है जब डेट्राइटस जो होते हैं उसमें लिग्निन और काइटिन ज्यादा हो तो इनरिच हो। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ह्यूमस फॉर्म जो ह्यूमस ह्यूमिफिकेशन के दौरान फॉर्म होता है उसको फर्दर डिग्रेड किया जाता है कुछ माइक्रोब के द्वारा और इससे रिड्यूस किया जाता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और किस प्रोसेस से मिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो पहला जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है दैट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल और इनऑर्गेनिक मैटर में। सो ऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट करता है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है डिकम्पोजिशन। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये कुछ माइक्रोब्स के हेल्प से ही होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। और ये जो डिकम्पोजिशन है इसका वेरियस रेट होता है लाइक ये डिपेंड करता है कि डेट्राइटस में क्या एनरिच्ड है। तो अगर डेट्राइटस मतलब जो रॉ मटेरियल्स होता है डिकम्पोजिशन के लिए इफ डेट्राइटस enriched in lignin enriched with sorry enriched with lignin एंड काइटिन। ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो इसको ब्रेक करना उतना इजी नहीं हो पाता है। तो ये अगर होगा तो डिकम्पोजिशन जो होगा बहुत स्लो होगा। और अगर डेट्राइटस जो होता है उनमें क्या हो उनमें ये फर्स्ट हो गया लिग्निन और काइटिन और सेकंड अगर हम मान ले कि नाइट्रोजन गैस उसमें अगर होगा तो ऐसे टाइप में जो होंगे ये हाई होंगे रिलेटिवली हाई होंगे डिकम्पोजिशन का प्रोसीड्यूर। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये तो गलत हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन रेट इज हायर व्हेन डेट्राइटस इज एनरिच्ड विद लिग्निन एंड काइटिन। नो, यहाँ पे क्या होगा स्लोअर। सेकंड हम यहाँ पे बोल रहा है मिनरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस हम यहाँ पे बोलेंगे। सो मिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या है बेसिकली उसको हम यहाँ पे समझेंगे। मिनरलाइजेशन प्रोसेस का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस बाय व्हिच chemicals present in the organic matter are decomposed into easily available forms to plants। हम सिंपल से यहाँ पे लिख सकते ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर में वो इजीली फॉर्म में मिल जाए प्लांट्स को। बाय द प्रोसेस बाय व्हिच chemicals present in organic matter chemicals present in organic matter
Organic matter are decomposed into easily available फॉर्म्स टू प्लांट्स के लिए ये इजीली अवेलेबल फॉर्म में मिल जाता है ताकि वो अपटेक कर सके फॉर्म्स टू प्लांट्स। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है क्योंकि ह्यूमस जो ह्यूमिफिकेशन के दौरान फॉर्म होता है उसको डिग्रेड किया जाता है और उससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे रिलीज किया जाता है किस प्रोसेस के द्वारा मिनरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। इजीली अवेलेबल फॉर्म्स जो होते हैं ये बेसिकली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इसको ये जो स्टेटमेंट होगा ये सही होगा इसको ठीक कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो सी जो होगा फर्स्ट इज फॉल्स व्हाइल सेकंड इज ट्रू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू।